29वें श्लोक का भाष्यकार द्वारा अवतरणिका। शोक मोह अपनयनाय लौकिको न्याय स्वधर्म च आवेक्ष इत्याद्य ही श्लोकैरुक्तो न तो तात्पर्य। शोक मोह का अपनयन करने के लिए भगवान ने यहाँ लौकिक न्याय के आधार पर स्वधर्म च आवेक्ष इत्यादि श्लोकों के द्वारा कह दिए हैं। मुख्य तात्पर्य इसमें नहीं था, आत्मा का ही यहाँ बोध कराना मुख्य तात्पर्य है, इसलिए इसमें मुख्य तात्पर्य नहीं था। परमार्थ दर्शनम तो यह प्रकृतम, ये प्रकृति क्या था? परमार्थ दर्शन। तच्च उक्तम, वो जो पूर्व में कहा गया था उसको उपसंहरियते, उसको उपसंहार करने के लिए आरंभ हो रहा है। ऐसा अत्यभिता सांख्य शास्त्र विषय विभाग प्रश्नाय च, और ये इसलिए कहा जा रहा है शास्त्र के विषय के विभाग भी प्रदर्शन करना चाहते हैं। शास्त्र हमेशा दो विभाग से ही प्रवृत्त होता है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए कर्म होता है, निवृत्ति मार्ग वालों के लिए संन्यास होता है। उसी को यहाँ विभाग पर कथन करने के लिए दोबारा आरंभ किया जा रहा है। यही दर्शित है पुनः शास्त्र विषय विभागे परिष्टात्। यहाँ पर भी आगे जाकर सुस्पष्ट विषय विभाग को, शास्त्रगत विषय विभाग को कहने वाले हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इति निष्ठाद्वय विषयम शास्त्रम। ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा रूपी निष्ठाद्वय विषय शास्त्र है। सुखम प्रवर्तिष्यते, ऐसे शास्त्र भी सुखम प्रवर्तिष्यते, श्रोतरश्च विषय विभागेन सुखम गृहीष्यति। शास्त्र प्रतिपादन करना भी अनायास हो जाता है, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा, आदमी भ्रम में पड़ जाएगा, शास्त्रीय हमारे अंदर संशय पैदा करने लगेगा। शास्त्र हमारे संशयों को दूर करने के लिए यदि विषय विभाग पर प्रतिपादन न करे शास्त्र तो क्या होगा, और दुनिया भर संशय हो जाएंगे उसमें। फिर भी इतना स्पष्ट विभाग पर कथन करके बाद भी लोगों को दुनिया भर का संशय है शास्त्र में। वो संशय दूर करने के लिए ब्रह्म सूत्र, अनेक सूत्रों को बनाना पड़ा। उसमें भी लोगों ने अनेकों भाष्य लिख करके उससे भी विवाद खड़ा कर दिया। बुद्धि जो है ना, हर आदमी की बुद्धि है अपने आप में विलक्षण है, दूसरे की बात मानने को ही तैयार नहीं होती। इतने अहंकार आदमी के अंदर घुसा पड़ा है, चाहे जितने विद्वान हो जाए, दूसरे विद्वान जो कहा ना उसको मैं नहीं मानूंगा, उसको काटेगा कहीं ना कहीं, कुछ न कुछ व्युत्पत्ति बदल देगा, कह धातु ना मनेकार तत्वात कह देगा। क्या करोगे? धातु ना मनेकार तत्वात, जो अर्थ पाणिनि को नहीं मानूंगा मैं, वो अर्थ को हटाओ, दूसरे अर्थ ले लूँगा, मेरे अपने हिसाब से घटाऊँगा, नया भाष्य लिखो, नई टीका लिखो। इस तरह से शास्त्रों में लोगों ने अनावश्यक ही स्व अहंकार विद्वत्ता का प्रदर्शन प्रौढ़िवाद के कारण से ही संयुक्त कर दिया है। इन वास्तव में शास्त्र की जो प्रवृत्ति है, शास्त्र में जो सुखम प्रवृत्ति सत्य है निष्ठाद्वय विषय कृत्वा, और श्रोतारश्च सुनने वालों को भी विषय विभाग ने कथन करो, सुगम गृह्यन्ति, अनायास ग्रहण कर लेंगे। इत्यतः एषाते अभिता इत्यादि से, इस प्रकार से भाष्यकार की अवतरणिका हुआ। अब देखिए ये भी लंबे चौड़ा अवतरणिका दे रहे हैं शंकरानंदी, पृष्ठ संख्या 70 में। न वेदाविनाशम नित्यम इत्यादिना ब्रह्मविदो न किंचित कर्तव्यमस्तीति उपपाद्य। वेदाविनाशम नित्यम इत्यादि से आरंभ करके ब्रह्मवेत्ता को वास्तव में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, सर्व कर्म संन्यास में ही उसका अधिकार है। ये बार बार जोर दे करके कह चुके हैं। स्वधर्म पिचावेक्ष इत्यादि ना कर्म कर्तुमिति त्वया पुनः कर्म विद्यते, लेकिन जो इसके अधिकारी नहीं है, इदानीम स्वधर्म पिचावेक्ष इत्यादि के द्वारा अर्जुन जैसे व्यक्तियों के लिए कर्म ही कर्तव्य है, कर्म संन्यास में अधिकार नहीं है। इस बात को
त्वया पुनः कर्म एवं विधीयते, त्वया कर्तव्यमिति पुनः कर्म विधीयते, कर्म का विधान किया गया। दुःखभूयिष्टस्य कर्मणा करणापेक्षया कर्ता करणं करेंच सर्वं मिथ्यैव इति कर्म सर्वं सन्न्यस्य तूष्णीम अवस्थानमेव सुखमिति चेत। फिर वैदिक कहें ये क्यों हमको कर्म में लफड़े में फंसा रहे हो हैं? ये कर्म कैसा है? दुःखभूयिष्टस्य, बहुत दुख इसमें, बहुत कष्ट है, क्लेश है कि नहीं? एक कार्यक्रम करो, एक यज्ञ आदि आयोजन करो, पता लग जाता है कितने लाखों लग जाते हैं और वापस आता ही नहीं, आता बात अलग चीज़ है, आते भी नहीं है। ईमानदारी से करो, बिना कुछ अपेक्षा के किसी से भी, आपका जेब के ही जाएगा। कोई धर्म के नाम पर गया इसलिए कोई कष्ट नहीं हो उससे, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से करने हो तो लाभ उठाते हैं भले, लेकिन आप विशुद्ध भाव से यदि कर्म करोगे, कोई भी कर्म, वह आपके धन शुद्धि हो जाएगी उससे। हम तो मानते धन शुद्धि हो गई, अपने जेब से कुछ खर्च हुआ तो धन शुद्धि हो गई, अच्छी बात है। तो इसीलिए कर्मकांड तो बड़ा दुखभूयिष्ठ है, कितने दौड़ भाग करना पड़ा धूप में, है नहीं हम लोगों को, एक भागवत कथा के आयोजन के चक्कर में। अभी पूरा कहाँ हुआ, अभी 2 दिन और लगेगा निपटाने में, कल परसों 2 दिन लगेंगे। तो परिश्रम तो है, दौड़ भाग, दिमाग भी लगाना पड़ता है, सब कुछ आयोजन है ना उचित तरीके से करना है, कहीं कोई कमी ना हो। इसे दुख भूयिष्ठ है कर्म, कर्ण की अपेक्षा है, कर्ता की अपेक्षा है, करणापेक्षा कर्मणः कर्ता करणं कार्यंच सर्वं मिथ्यैव। इसकी अपेक्षा से बल्कि हम ये सोचें कर्ता कर्ण कार्य कर्म सब मिथ्या ही है और छोड़ दे कर्म करना। इति कर्म सर्वं सन्न्यस्य, सर्व कर्म को परित्याग करके तूष्णीम अवस्थान में सुगम, चुपचाप बैठना ही सुख है, उसमें परमानंद की प्राप्ति होगी। इति चेत, यदि ऐसा कहते हो सत्यम, ठीक है, वैसा अधिकारी हो तब ना। एवं विधि ज्ञानम एवं अहम मम इत्यादि संसार भ्रम विध्वंसकम भवति। आपने जो कहा स्वीकार करते बोल रहे, बिल्कुल सही। इस प्रकार का जो ज्ञान है वही अहंता ममता आदि संसार भ्रम को विध्वंस करने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए यद्यपि सत्यम मैंने अर्धांगीकार में, यद्यपि आपका कहना ठीक है, तथापि, लेकिन किन के लिए है वो? हम साधकों में 2 भाग करते हैं हमेशा, आरूढ़ और आरुरुक्षु, ये ना, आरूढ़ और आरुरुक्षु। क्या है श्लोक गीता में? योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। योगारूढ़ के लिए क्षमा और आरुरुक्ष के लिए कर्म कारणम उच्यते, उसको तो कर्म करना पड़ेगा। ये आरुक्षु और आरूढ़ जो ज्ञान में आरूढ़ हो गए और उसी में उनका मन लग गया, चिंतन मन ध्यान भजन उसी में समाधिस्थ हो रहे हैं, उनकी बात अलग है। और जो ज्ञान आरूढ़ नहीं है, आरूढ़ करना चाहता है अभी, लेकिन उसके अंदर अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हैं, उसको अंतर्न शुद्धि करना है, वासनाएं हैं। पहले के महात्मा ये बोल रहे थे, हम जो है इतने वर्षों से साधना किए, सब किए, ब्रह्मचारी थे तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, वृत्ति ठीक थी, सब ठीक था, संन्यास लेते सब मामला पलट गया। न क्या पलट गया? एक तो माया आने लगी, ज्यादा पैसा एकदम, और जो 15-16 साल पहले कभी मिली थी वो टपक गई, परेशान है वो महात्मा, संन्यास लेने के बाद की बात कह रहा है। ये बड़ी विचित्र माया, इतना आसानी से इसको जीता नहीं जा सकता। मैंने कहा तेरे वासनाओं की अब परीक्षा चालू हुआ है,
ठाकुर की बात सुनने सुनाने से नहीं होता। कामिनी कांचन परे हो जाओ है। उसी मिशन में कितने कामिनी कांचन में फंसे हम लोगों को पता है, निकलना मुश्किल है। मैंने कहा आप सावधान हो जाओ, कैसे निकलना है रास्ता, चर्चा करते हुए समस्याओं को समझते हुए बताया कुछ कुछ उपाय, ये करो। ये आरू रुक्षु के सामने में ना विविदुषा संन्यास जो ले लेते हैं उसी को आरू रुक्षु कहते हैं। विद्वत संन्यास में आरूढ़ पुरुष है। वेद की परिभाषा में उपनिषदों में विविदिशा संन्यास और विद्वत संन्यास नाम से कहा गया। उसे आरूरुक्षु और आरूढ़ नाम से यहाँ कहा जाता है। उसके लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, वही समझा रहे हैं। तथापि तद आरूढ़ विषय न तो आरूरुक्षु विषय, वो तो आरूढ़ का विषय है, आरूरुक्षु का विषय नहीं। सर्वकर्म संन्यास इति मुक्षुणाम कर्म तत्सन्यास मार्ग परिज्ञानाय, से मुक्षुओं को हमें कर्म और उसके कर्म संन्यास के मार्ग का स्पष्ट बताना पड़ेगा। उसके लिए ही कर्म संन्यास कर्म योग और विषय विभागम सूचित, कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों के विषय विभाग को सुस्पष्ट सूचित करने के लिए कर्मानुष्ठान प्रकारंच, और साथ साथ जो अभी कर्मानुष्ठान के अधिकारी हैं, कर्म संन्यास के अधिकारी नहीं है, कर्मयोग के अधिकारी है, उनको भी हमें बताना है कर्म तुम करोगे तो कैसे करना है। कर्मानुष्ठान प्रकारंच बोधयितुम इदम माह, बोध कराने के लिए यह प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगेत्यमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा त्यविता सांख्ये बुद्धिर्योगेत्यमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा त्यविता सांख्य बुद्धि, एषा बुद्धि सांख्य विषये ते तुभ्यम अभिहिता, ते मने तुभ्यम तुम्हारे लिए मैंने यह जो सांख्य विषय बुद्धि मैंने ज्ञान विषय जो है जो विवेक वो तुम्हें बता दिया हूँ। तू प्रवर्तन कर दिया, सांख्य बुद्धि से हटा करके अब हम क्या कर रहे हैं, इमाम योगे बुद्धिम शृणु। अब इस यह जो योग विषयणी बुद्धि है, कर्म योग संबंधी जो बुद्धि है, वह कर्म संन्यास संबंधी जो कहना था वो कह दिया, और अब कर्म योग संबंधी जो ज्ञान कहना बाकी है वो मैं तुम्हें कहूँगा, सुनो। यया बुद्धिया युक्ता, जिस बुद्धि से युक्त होकर के हे पार्थ कर्म बंधन प्रहास, कर्म करते हुए भी उस कर्म वह कर्म तुम्हारे लिए बंधन का कारण नहीं होगा। कर्म बंधन से तुम काट सकोगे, त्याग सकोगे, और वह प्रक्रिया बताऊंगा। निष्काम भाव से कर्म करो, कर्म आपके बंधन का कारण बनेगा नहीं। सकाम भाव से जब तक कर्म करते रहोगे, वह कर्म कामना की भोग दिलाने के लिए बारंबार जन्म मृत्यु का चक्कर में घसीट देते हैं। इसलिए किस प्रकार से कर्म करना है, वह कर्मयोग का वास्तविक स्वरूप जो है कर्मण्यवाधिकार इत्यादि से तो सुस्पष्ट करने के लिए ही यह प्रकरण को आरंभ किया जाता है। ऐसा ते ते मने तुभ्याम अभिहिता उक्ता इत्यर्थ। क्या कह दिया गया है मेरे लिए, सांख्य परमार्थ वस्तु विवेक विषय, पारमार्थिक वस्तु विषय का विवेक के बारे में तुम्हारे लिए जो कहना था, बुद्धिर्मन ज्ञानम साक्षात शोक मोहादि संसार हेतु से निवृत्ति कारणम, क्योंकि साक्षात शोक मोह आदि संसार के कारणीभूता दोष जो ज्ञान है, माया है, उसकी निवृत्ति का कारणभूता जो ज्ञान है, वह ज्ञान में तुम्हारे लिए बता चुका हूँ। योगे तो अब योग के विषय में कहना बाकी है। कौन सा योग, कर्मयोग, अष्टांग योग, राजयोग आदि योग नहीं। यहाँ योग से तात्पर्य पहले कर्म संन्यास था, इसलिए अब यहाँ
कर्मयोग की बात है। तत्प्राप्ति उपाय, योग क्या है वास्तव में? पूर्वोक्त सांख्यिक ज्ञान, वेदांत ज्ञान, अहम ब्रह्मास्म ज्ञान के प्राप्ति का उपाय है। तत् माने पूर्वोक्त जो सांख्यिक ज्ञान, उसके प्राप्ति का उपाय योगे निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वराराधनार्थे कर्म योगे। योगे किस ले गए? कर्म योगे। कीदृश कर्म योग? द्वंद्व का विनाशक पूर्वक, द्वंद्व प्रहाण पूर्वक, द्वंद्व के नाश पूर्वक ईश्वराराधनार्थे, ईश्वराराधन के लिए ही कर्म योगे, कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अनंतरम में उच्चमानम बुद्धिम शृणु। कर्मानुष्ठान पूर्वक आपके चित्त को समाहित करने वाला यह योग है। चित्त में जो फल संबंधी श्रवण करके चंचलता बनी रहती है, उसको समाहित करना या समाधि। अंतःकरण का शुद्धि करने वाला, या समाधि शब्द का अर्थ लेंगे अंतःकरण। सम्यक प्रकारेण आधीयते सर्वम अस्मिनिति समाधि। सम्यक प्रकार से सारे जो वासना सबको अंदर उड़ेल के बंद कर दिया। अंतःकरण की शुद्धि, तत्संबंधी जो योग है वह योग तुम्हारे लिए अब कहने जा रहा हूँ। इमाम अनंतरमेव उच्चमानम बुद्धिम शृणु। तांच बुद्धिम स्तौति, वह कर्मयोग्य बुद्धि, कर्मयोग विषय के ज्ञान की स्तुति करने जा रहे पहले प्ररोचनार्थम, ताकि व्यक्ति को अधिकारी के अनुसार प्रेरित करने के लिए। बुद्धिया यया योग विषया युक्तो, यया मने योग विषया कर्मयोग विषया बुद्धिया ज्ञानेन युक्त सन हे पार्थ कर्म बंधम कर्मैव धर्माधर्माख्यो बंध इति कर्म बंध। कर्म ही बंधन है। कर्म ही मने कौन सा कर्म बंधन है? धर्म और धर्म ही बंधन है। ये बंधन का स्वरूप है वास्तव, क्योंकि बंधन जो कारण है उसको बंधन से कह दिया। बंधन क्या है? जन्म मरण का चक्र, यही बंधन है। इस कारण कौन है? धर्माधर्म। कारण कार्य का भेद करते हुए कह दिया धर्माधर्म रूपा ही का बंधन है। तम प्रहास्यसी, उसको तुम नाश कर सकते हो, त्याग कर सकते हो, हटा सकते हो, अपने से दूर कर सकते हो। कैसे? ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति अभिप्राय। ईश्वर प्रसाद निमित्त को ज्ञान की प्राप्ति से यह संभव है। तो ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान क्या है? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विंदति मानव। अपने अपने कर्म से आप ईश्वर की पूजा करें, तो ईश्वर अर्पण कर पूर्वक आप करते जाएं तो स्वतः ही वो प्रसन्न होगा, उसकी कृपा प्राप्त होगी। तद्वारा ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान द्वारा मोक्ष अवश्य हो जाएगा। इत्यभिप्राय। शंकरानंदी थोड़ा विस्तार से बोलेंगे। सांख्ये यया तदक्षरम अधिगम्यते इति ब्रह्मविद् भी ऋषि भी सम्यक ख्यायते पठ्यते इति संख्या। सांख्य शब्द की व्याख्या कर रहे। संख्या किसको कहते? पहले वो बता रहे। पराविद्या, ब्रह्म विद्या का नाम संख्या। कैसे? यया तदक्षरम अधिगम्यते, मुंडकोपनिषद का मंत्र। इति ब्रह्मविद् भी ऋषि भी सम्यक ख्यायते, ब्रह्मविद्या जो ऋषियों के द्वारा सम्यक प्रकार से पाठ किया गया है। ख्यायते माने पठ्यते इति संख्या। पराविद्या तया संख्यया यद्दृश्यम अग्राह्यम इत्यादि न प्रतिपाद्यते इति सांख्यम निर्विशेषम परम ब्रह्म। उस विद्या के माध्यम से वो ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन किया गया। यद्दृश्यम अग्राह्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा जो प्रतिपादन किया गया है उसका नाम सांख्य अर्थात निर्विशेष परम ब्रह्म। तस्मिन् सांख्ये ब्रह्मणि विषये इत्यर्थ। तस्मिन् इति सप्तमी लाने के लिए कहा सांख्य। सांख्यम पहले बना लिया, तस्मिन् विग्रह वाक्य करके सप्तमी विभक्ति लाया गया। सांख्य अर्थ इसलिए क्या हो जाएगा? ब्रह्मणि विषय, ब्रह्म के विषय में। या बुद्धि अभिहिता, जो बुद्धि तुम्हारे लिए कह दिया गया। क्या कहा गया था?
न चाहते मृत्यवा कदाचित इत्यादि के द्वारा परम ब्रह्म विषय कृत्य पूर्व में ज्ञानम ते तुभ्यम उपदिष्टम इत्यादि परम ब्रह्म को विषय बनाते हुए पूर्व में तुम्हारे लिए जो ज्ञान कहा गया उसी को तुम्हारे लिए ते तुभ्यम कहा गया, उपदेश दिया गया। सैषा बुद्धि, वह यह बुद्धि का नाम सांख्य बुद्धि। तज्ञानम आरूढ़ सेवा आश्रयण्यम न तो आरूढ़ हो। ये तर्ज ज्ञान का अभ्यास वही व्यक्ति को करना चाहिए जो आरूढ़ है, न तो आरूढ़ हो। नहीं तो पाखंडी हो जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। अनधिकारी करने लगे, जैसे जो डीएम पद पे है ही नहीं, निचले पद पे है और डीएम का काम करने लग जाए और डीएम का मोहर बना लिया, लगा दिया मोहर, हस्ताक्षर कर रहा है, काम किया जा रहा है, कमाया जा रहा है, तो क्या होगा? एक न एक दिन पकड़ा जाएगा और अंदर जाएगा। और क्या होगा? वो यहाँ पर भी है। आप जिसके अनधिकारी हैं, आप वो काम करने लगोगे, अवश्य एक दिन बुरी तरह से फंस जाओगे। क्योंकि इसलिए क्या, जो समय में जो करना है आपके लिए, जो विहित है वही आप करें, उसे अतिरिक्त की चेष्टा न करें। जानना अलग चीज़ है, करना अलग चीज़ है। आप पढ़िए, जानिए, समझिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जगन मिथ्या बोल के सारे तुम जो है गलत काम करो, वो काम नहीं करना। पढ़ने समझने में दोष नहीं, ज्ञान अर्जन करना ही चाहिए, सर्व ज्ञान अर्जन करो। लेकिन करना क्या है, किसका अभ्यास करना है, उसमें अपने अधिकारित्व को समझो। जिसके लिए आप अधिकारी है उसी को आप करें। कर्माधिकारित्व आपके हैं तो कर्म कीजिए, भक्ति उपासना के अधिकारित्व आप मालूम हो रहा है उसको कीजिए, ज्ञानाधिकारित्व तो ज्ञानाभ्यास कीजिए, कौन मना करेगा। लेकिन पहले स्वयं में अनुशीलन करके समझना होगा हम किसके अधिकारी हैं। नहीं समझ में आता है, कोई योग्य संत गुरु आचार्य के सामने जाके हृदय खोल के सब बात बता दो, अपना हाल बताना पड़ेगा। जो भी स्मृति में जन्म से अभी तक का हिसाब किताब, मोटा मोटी हिसाब किताब बता दो। जो गड़बड़ किए हुए बताओ, जो अच्छा किया सो बताओ, तब वो सही रास्ता आपको बता देंगे। आपको ऐसी स्थिति वाले को, ऐसे वासना संस्कार वाले को क्या करना है, शास्त्र अनुसार आपको ये काम करना है, बताया जा सकता है। और छिपाओगे तो कैसे बताएंगे? वही गलत उपाय बता देंगे ना, फिर छिपाने से काम नहीं चलता है। इसलिए बोला जाता है गुरु और वैद्य, इन दो के सामने कभी अपनी बीमारी को छिपाना नहीं चाहिए। अब डॉक्टर पास जाओगे, सारी बात बताओगे नहीं क्या समस्या हो रही है, जितनी बात बताए वो नोट करेगा, उसके हिसाब से दवाई लिख देगा। गलती किसकी है? और दवाई असर नहीं करती तो तुम गाली देते हो डॉक्टर को बेमतलब का। गलती तो आपकी, आपने बताई नहीं पूरी बात। जितनी बात बताया उस हिसाब से दवाई दिया, वो सही दे रहा। इस तरह से गुरुजनों के पास, आचार्य के पास, ब्राह्मण के पास जाओगे, ज्योतिष के पास जाओगे, तो अपनी समस्या पूरी बतानी चाहिए खुल के, तब सही समाधान आपको मिलेगा। नहीं तो धोखे में रहोगे। और यहाँ तो दो ही विभाग, अनेक विभाग भी नहीं, दो ही कर दिया, आरूढ़ और आरुक्ष। अपने आप तय करो तुम आरुक्ष हो या आरूढ़ हो, बस सीधी सी। यदि आपको लगता है मैं आरूढ़ नहीं हूँ, मेरे चित्त में जो है ब्रह्म चिंतन लगातार होता ही नहीं, जगत चिंतन हो जाता है, राग द्वेष होता है, क्रोध होता है, काम वासनाएं चल रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, खचर पचर चल रहा है, तो समझो तुम अभी आरूढ़ नहीं हो, तुम आरुक्ष हो। बस दो ही विभाग सीधे सी यहाँ तो विभाग कर रहे हैं। और आरुक्ष हो आप कर्म कीजिए, भक्ति कीजिए, लगिए बहिर्मुखी होकर लग जाइए। वो भी कैसे करना वो भी बताएंगे, उसके लिए प्रकरण आरंभ हो रहा है। इसे साफ कह दिया, वह जो सांख्य ज्ञान है तत् ज्ञानम आरूढ़ सेवा आश्रयणीयम, उस ज्ञान को आरूढ़ के द्वारा ही आसन करने योग्य है, न तो आरुक्ष हो, आरुक्ष के लिए नहीं है।
आरुक्षोस्तव। तो भगवान क्या कह रहे हैं, आशा बता रहे हैं संक्रांति, अर्जुन को मान रहे भगवान तुम आरूढ़ नहीं हो, तुम आरुक्षु हो। तभी जैसे अशोक मोह में ग्रस्त हो गया, अर्जुन विषाद योगो नाम, विषाद कहाँ से है? आरूढ़ में विषाद होगा क्या? आरूढ़ में शोक मोह रहेगा क्या? इसे स्पष्ट है, याद रख, तुमने अपनी स्थिति गति को वर्णन किया है, भगवान से खुला चिट्टा रख दिया उसने पूरी, और अंत में शरणागत भी हो गए, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हाथ जोड़ के शरणागत हो गए। इसे भगवान उसको सही सही उपदेश देंगे ना, लेकिन उसके माध्यम से सारी दुनिया को उपदेश देना है लक्ष्य, नहीं तो इतना बोलते ही नहीं, बोलने क्या जरूरत थी? ब्रह्म ज्ञान क्यों बोले यहाँ पे? जब अर्जुन उसके अधिकारी नहीं था, या ब्रह्म ज्ञान की चर्चा क्यों की? वो क्या है अधिकारी? आरुक्षोस्तव, तव माने अर्जुन, कैसा है वो? आरुक्ष है। ऐसे तेरे लिए तो चित्त शुद्धि ही श्रद्धया ईश्वरार्पण बुद्धिया, तुम्हें क्या करना चाहिए? चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा से युक्त होकर ईश्वरार्पण बुद्धिया निरभिमान अकामनया च, बिना अभिमान किए ही सर्व कामना परित्याग पूर्वक हो, सुख दुख आयु समबुद्धिया च, सुख दुख आदियों में समत्व बुद्धि रखता हुआ कर्म योग एव कर्तव्य, न तो या ज्ञान योग स्तव। कर्म योग ही तुम्हें करना चाहिए, और तुम्हें ज्ञान योग की चेष्टा बिल्कुल वो अभ्यास करना ही नहीं, उसको अंदर में रख दो। जैसा फाइल पेंडिंग में रख दिया गया, व्यवहार होता है ना लोक में, आपका फाइल पेंडिंग में है, इसे ज्ञान योग मार्ग अब पेंडिंग में रख दो, और सामने फाइल कौन लाना है? कर्मयोग का फाइल उठाओ, उसके अनुसार चलो, उसमें जो कहा कि उसको मानो, ज्ञान योग को बगल रख दो। एवं कर्तव्य योगे कर्म योगे तो इमाम वक्ष्यमाण लक्षणाम बुद्धिम ज्ञानम शृणु। तार्श कर्तव्य भूता योग मैंने जो कर्मयोग है तत्संबंधी, तो इमाम वक्ष्यमाण लक्षणाम बुद्धिम, आगे कहे जाने जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसको तुम सुनो। हे पार्थ, संबोधन का व्याख्या लोग करते नहीं है, हम टिप्पणी में इसलिए हर जगह संबोधन का विस्तृत रूप में लिया हूँ। यया बुद्धिया युक्ता सन समन्विता सन वक्ष्यमाणोपदेश प्रकारेण कर्मयोगे वर्तमान सन तम कर्मबंधम इत्यादि। यया बुद्धिया युक्ता, जिस ज्ञान से युक्त होकर, युक्त माने संवित सन, वक्ष्यमाणोपदेश प्रकारेण, आगे कहे जाने वाले उपदेश के अनुसरण करते हुए, कर्मयोगे वर्तमान सन, कर्मयोग में वर्तमान रहते हुए, तुम क्या कर लोगे? कर्मबंधम प्रहास्यसि। कर्मबंधम माने जन्म मृत्यु जरादि पुनः पुनः पुरुषम बदनाति योजयति बंध, बंध का व्युत्पत्ति कर रहे हैं, बदनाति इति बंध। खत्म बदनाति वो स्पष्ट कर दिया, जन्म मृत्यु जरा आदि भी पुनः पुनः पुरुषम बदनाति योजयति इति बंध। और क्या है वो? कर्मैव बंध है इति कर्म बंध, कर्म ही बंध है, कर्मैव बंध, कर्मधारय समास करना, कर्मैव बंध इति कर्म बंध तम प्रहास्यसि। अर्थात पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का जो चक्कर है, उसे कारणभूता जो अज्ञान है, अविद्या है, माया है, उसको ही तुम नाश कर सकते हो। कैसे? अंतःशुद्धि द्वारा। जब आरूढ़ अवस्था आएगा तब आप ज्ञानाभ्यास करेंगे, उस ज्ञान द्वारा वो सब खत्म हो जाएगा। बंधकेभ्य सर्वेभ्य कर्मभ्यो वैदिक कर्मानुष्ठान संभावित चित्त शुद्धि उत्पन्न अकर्तरात्म विज्ञान भले निष्क्रांत भविष्यसि इत्यर्थ स्पष्ट कर दिया। बंधक क्या है? हमारे पूर्व जन्म जन्मांतरों से किया हुआ अनंत अनंत जो कर्म है, सर्वेभ्य कर्मभ्य, उन सभी कर्मों से अब क्या करना है आपने? वैदिक कर्म ही करना। पहले जो भी गड़बड़ घोटाला हो गया जन्म जन्मांतरों में, अब तो कम से कम अपने जीवन को
वैदिक जीवन बनाने की कोशिश करो। विज्ञान से प्रभावित होकर भौतिक जीवन व्यतीत करना उचित नहीं, समार्थ जीवन भी उचित नहीं। उचित यही होगा आप वैदिक पद्धति को जानिए, और वैदिक जो क्रियाकलाप कर्मकांड आपके लिए विहित है, प्रातः काल के उठने से लेकर सोते वक्त तक के लिए, उसको अपने एक अधिकार के अनुसार आप उसको सूचीबद्ध बना लीजिए और उसी का पालन करने की कोशिश करें। और उसके पालन करने में कईयों को लगता है तो ऐसे से लेकर ऐसे तो हमको रोजी रोटी कहाँ से मिलेगा, समस्या लोगों के दिमाग फिर रोटी में पहुंच जाती है। अरे योगक्षेम हम पर भरोसा तो रखो। आप वैदिक मार्ग में चलेंगे, आपको भगवान भूखा रखेंगे क्या? कभी नहीं हो सकता। दृढ़ विश्वास के साथ वैदिक मार्ग में लगकर देखिए, कहीं कोई कमी नहीं होगा। सर्व सुख सर्वैश्वर्य आपके प्रारब्ध कर्मानुसार ना आपके भाग्य में जितनी है उसमें कभी कटौती नहीं हो सकती, पूरा मिलेगा। और जो नहीं है तुम चाहे 100 चक्कर काट लो, भागते फिरो भागते फिरो भागते फिरो, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए ने कहा वैदिक कर्मानुष्ठान संभावित, वैदिक कर्मानुष्ठान से संभावित क्या है? चित्त शुद्धि। उससे उत्पन्न क्या होगा? अकर्तृ आत्मविज्ञान बलेना, अकर्तृ आत्मविज्ञान के बल से निष्क्रांतो भविष्यसि, वो कर्म बंध से तुम अपने अनायास ही निकल पड़ोगे, निष्क्रांत हो गए, निष्क्रमण हो जाएगा। तब कहते हैं हमें ऐसे क्यों उपदेश दे रहे हो? हमने तो सुना है उस ईश्वर की इच्छा करे पत्ता भी हिलता नहीं है। हम कहाँ करता भोगता है, करता धोता तो वो है, वो जाने उसकी जन्म मरण हो रहा है, हमारा क्या जन्म मरण हो रहा है? हम तो कुछ नहीं है। नन ईश्वर एवं करता कारयिता कर्मणाम फल भोक्ता च, ईश्वरी करता है, ईश्वरी कारयिता है, ईश्वरी फल का भोक्ता भी इसीलिए कर्मों का। इति अध्यवसायत्मिक यैव बुद्धिया कर्मबंध प्राणी सती, इधर अध्यवसाय निश्चयात्मिक बुद्धि से कर्मबंध का नाश हो जाएगा। किम अकर्तरात्मक ज्ञानेन, अब यह आत्मज्ञान बीच में की क्या जरूरत पड़ेगी? अकर्तराज्य स्वरूप वाला आत्मज्ञान के द्वारा कर्मबंधान मुक्त विषयति किम इति मध्य कर्मबंधस्य आत्मज्ञान निवर्तित्व कल्पनया, ये जो कर्म बंध का आत्मज्ञान निवर्तित्व के बीच में आप जो कल्पना कर रहे हो, इसका क्या फायदा? इति चेत भवानतर पृष्ठव्या, हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो आपने दिमाग में रख लिया ईश्वरी करता धरता है, उस ज्ञान से मोक्ष होगा? पूछ रहे, विकल्प उठा रहे, देखो पृष्ठव्या भवानतर पृष्ठव्या, आप जो पूर्व पक्षी ऐसे पूर्व पक्ष करने वाले से हमें पूछना चाहेंगे किम कर्मणाम ईश्वरार्पण मात्रेण कर्मबंध निवृत्ति उच्यते, सकल कर्मों का ईश्वरार्पण मात्र से कर्म बंधन की निवृत्ति हो जाएगी, कहना चाहते हो? उदय ईश्वरेव कर्ता कार्य उक्ति मात्रेण कर्म बंध निवृत्ति, ईश्वरी कर्ता और कार्यता है, फल भोक्ता भी वही है, ऐसे उक्ति मात्र से क्या तुम्हारा कर्म बंध नष्ट हो जाएंगे? नाद्य, पहला पक्ष नहीं हो सकता। तावन मात्रेण नैष्कर्म्य असंभवात, उतने मात्र से नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं हो सकती है। सर्व कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि से करने मात्र के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं होगी। नहीं कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम समश्नुते, कर्मों का ईश्वरार्पण बुद्धि से अर्पण करने में से तुमने सोचा मैंने कर्म आरंभ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं सब ईश्वर अर्पण कर दिया तो मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसे सोचने से नैष्कर्म को प्राप्त नहीं करोगे। ये बात स्वयं गीता में आगे कहने वाले हैं। से नैष्कर्म सिद्धि तब होगी जब निष्काम भाव से करोगे। ईश्वरार्पण बुद्धि से करने का पीछे भी बड़ा कामना होता है। लोग बड़े चालाक हैं, वो सोचते हैं हम भगवान से
मान लो 10 करोड़ रुपए मांगे तो भगवान 10 करोड़ ही देंगे, ज़्यादा तो देंगे नहीं। इसलिए ऐसे करते हैं, कुछ विशेष कामना संकल्प के बिना हम ईश्वरार्पण बुद्धि से कर देंगे तो बहुत मिलेगा, खुश होकर भगवान बहुत देंगे मुझको। बहुत के लालच में थोड़ा मांगता नहीं है, ये निष्काम भाव नहीं है। असली निष्काम भाव क्या है? यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के हिरण्यगर्भ पद तक के वैराग्य हो जाए, उस तक की कामना न रह जाए। एक महामलेश्वर जी थे जो ना खड़े के आचार्य महामलेश्वर थे, और महामृत्युंजय मंदिर है वहाँ हरेरा आश्रम में, वो शिव सहस्र नाम का पाठ करते थे रोज, और 1000 गुलाब चढ़ाते थे, पूरे खेती से गुलाब लगा रखे, और एक एक नाम बोलना, एक एक गुलाब चढ़ाना। रोज जो सहस्र पुष्पार्चन जो कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? लोग समझते थे बड़े भक्ति भाव से भगवान जो निष्काम भाव, संत सन्यासी निष्काम भाव से कर रहे हैं। इन क्या होता था, कभी कभी वो जो चढ़ाते थे वो बनता था पूरा, कभी वो गिर जाता था, गिर जाता तो वो खुश हो तालियां बजाते थे, आज जरूर सेठ आएगा। बताओ, तुम्हारे सहस्र नाम जो कर रहे हैं सेठ के आगमन के लिए, भगवान से ही प्रार्थना कर रहे थे आज नया सेठ को भेज दो, रोज एक नया सेठ को भेजो। इसे बाहर से लगता है निष्काम भाव से कर रहे हैं, लेकिन अंदर कितनी बड़ी कामना रखे हैं तो भगवान ही जाने। इसलिए कहते हैं आप ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म तो कर रहे हैं, उसके पीछे कोई कामना नहीं है, ये कहना कठिन है। इसे ईश्वरार्पण बुद्धि में से करने से कर्मबंध का नाश नहीं हो सकता, ये इनका कहना। नाद्या, क्योंकि तावन मात्र न निष्कर्म्य संभवात, कि स्वयं में भगवान आगे कहने वाले भी हैं, नादत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभु। जब विभु है परमात्मा, वो किसके पुण्य पाप कोई चीज ग्रहण ही नहीं करता। आप कैसे कह रहे हो ईश्वरार्पण कर दिया, ईश्वर नहीं करता है, कारयिता फल भोगता भी वही है, कैसे विरोध हो रहा है? इसी स्मृति में कह दिया गया, न किसी का पुण्य लेता है न किसी पाप लेता है, तो फल भोक्ता कैसे हो सकता है वो? इति परमेश्वर से भक्तिर दत्त सुकृत दुष्कृतादेर अनादान स्मरणात्। परमेश्वर जो है भक्तों के द्वारा अर्पण किया गया सुकृत या दुष्कृत, इनको अनादान स्मरणात् ग्रहण नहीं करते, स्पष्ट कहा गया। अंगीकृते अपि, यदि मान भी ले, भगवान ले भी लेते हैं सारे कर्मों को आपके, तो भी अंगीकृते भी अस्मिन् पक्षे शतकोटि ब्रह्मकल्पेषु, आपने इस जन्म में बुद्धि आई विवेक पूर्वक जो कर्म कर रहे हो वो ईश्वर आत्म बुद्धि से कर रहे हो, मान भी लूँ मैं, और ईश्वर आपके कर्मों को ले भी लेगा। लेकिन पीछे करोड़ों जो जन्म बीता है, उन बीते हुए जो कर्म उस समय जो किए हैं, उन कर्मों को कौन अर्पण करेगा भगवान को? वो हिसाब किताब कौन चुकाएगा? उसको तो भोगना पड़ेगा। वही कहते मान भी लिया जाए, इस जन्म में आप ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म भगवान को अर्पण करेंगे और भगवान उसे ले भी लेंगे, फिर भी शतकोटि ब्रह्म कल्पेशु, सैकड़ों कोटि शतकोटि ब्रह्म के भी, ब्रह्मा जी कल्प बीत चुके, कितने कल्प बीते हैं कुछ पता है? इस मायामय जगत कुछ पता नहीं। हम लोग बोलते हैं श्वेत वाराह कल्पे संकल्प, वर्तमान में हम श्वेत वाराह कल्प में हैं। इसे पीछे कितने कल्प बीत गए हैं? इस कल्प में भी कौन सी युग है भाई? 28तमे कलियुगे, 28वां कलियुग है, मैंने 27 चतुर्युग खत्म हो चुके हैं, या 28वां चतुर्युग में 28वां कलयुग में हम बैठे हुए हैं। ऐसे सैकड़ों कल्प पहले बीत चुके हैं, जिनमें हम लोगों का जन्म हो चुका है, कर्म बटोरे हुए हैं। उन सारे कर्मों को कौन ईश्वर को देगा? और ईश्वर क्या सब कर्मों को ले लेंगे? इसे उन सब कर्मों का भस्म एक ही कर सकता है, ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व, और कोई रास्ता नहीं।
इस जन्म में आप ईश्वर बुद्धि करने मात्र से भी शतकोटि ब्रह्म कल्पेश कृतानाम अनर्पितानाम किए गए और अर्पण नहीं किए थे पहले। अभी बुद्धि आई, अब अर्पण कर रहे हो ना। पहले कोई बुद्धि ऐसे आई थी क्या? क्या इसमें निश्चय है आपके पास? इसलिए अनर्पितानाम जो अर्पण नहीं किए गए हैं वे जो है सुकृतादि कर्मणाम निवृत्ति असंभवाच, उन सुखादि कारण कर्मों की निवृत्ति असंभव है।